बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। आज की वीडियो में हम 8th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.21 को सॉल्व करेंगे। ये इंतहाई आसान एक्सरसाइज है, इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि अक्सर बेटे और बेटियों को जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो मुश्किल लगते हैं, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, वीडियो को देखेंगे पूरे का पूरा, तो आपके लिए मुझे उम्मीद है कि ये आसान हो जाएंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं स्टेटमेंट को समझाने पे ज़्यादा फोकस करूं बजाय कैलकुलेशन के, क्योंकि कैलकुलेशन इसकी ऐसे ही है जैसे हमने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगर आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीख लिया है तो फिर आपके लिए बिल्कुल भी मसला नहीं होगा इन क्वेश्चंस की कैलकुलेशन। ठीक है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट समझकर उसको फिर इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, अहमद एडिड 5 इन द ट्वाइस ऑफ अ नंबर। अब आपने कोशिश करनी है कि पहले अच्छे तरीके से स्टेटमेंट को समझना है, फिर उसको राइट करना शुरू करना है। अहमद ऐड कर रहा है या अहमद ने ऐड किया, अहमद एडिड, अहमद ने जमा किया 5 को। किस में जमा किया? इन द ट्वाइस ऑफ अ नंबर, एक नंबर के ट्वाइस में। ट्वाइस कहते हैं दो गुना को। ठीक है, यहां तक आप आधी बात समझ लें कि ये आधी बात है, यहां तक हुई, यहां से लेकर यहां तक। इन द ट्वाइस ऑफ अ नंबर ये एक और बात का हिस्सा, उसी बात का हिस्सा है ये। तो एक नंबर का पहले हमने ट्वाइस लेना है, उसमें फिर ऐड कर देना है 5 को। इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी, मैं इसको लिख भी देता हूं यहाँ पे। अब हमें नंबर का नहीं पता यहाँ पे कि वो नंबर क्या है, उसके लिए फिर हम लिखेंगे यहाँ पे लेट द नंबर। ठीक है, लेट द नंबर यानी हमने फर्ज कर लिया है कि वो नंबर क्या है। एक्स लिख लें, वाई लिख लें, जी लिख लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं यहाँ पे एक्स लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में हमें क्या कहा भला उन्होंने कि अहमद एडेड 5 को ऐड किया इन द ट्वाइस ऑफ अ नंबर, इस नंबर के ट्वाइस में। इस नंबर का ट्वाइस होगा बेटा 2x, x का दो गुना 2x होता है। अब इस नंबर का जो दो गुना है इसमें अहमद ने 5 ऐड कर दिए, तो यहां पे हम लिख देंगे +5। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर होगी यहां तक जो फुल स्टॉप है। देन फिर क्या किया उसने, ही सब्ट्रैक्टेड, उसने माइनस कर दिया। उसने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया हाफ ऑफ द नंबर, इस नंबर के, जो नंबर हमने सपोज किया, जिसको हम यहां पे अब कह रहे हैं x, यानी इसका हाफ क्या होगा x/2, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम द रिजल्ट, रिजल्ट में से। किस रिजल्ट में से? ये जो पहले सेंटेंस में हमें बताया, जो रिजल्ट आया हमारे पास 2x + 5, यानी इस रिजल्ट में से हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है किसको? x/2 को, यानी हाफ को। फिर क्या हुआ? फाइनली ही गॉट द आंसर 8, तो उसको आंसर क्या मिलेगा? इज इक्वल टू 8। यहाँ पे उसको आंसर क्या मिल गया, यानी ये सारी जो बातें हुई ये इक्वल किसके आएंगी? 8 के। कहता फाइंड द नंबर, यहाँ पे हमने नंबर फाइंड करना है, मतलब हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसको सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना बाकी रह गया है। जो स्टेटमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये इक्वेशन बना ली है। अब यहाँ पे 2 है, तो जब भी कभी हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए तो उसको एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं। अब इस सारी की सारी जो हमारे पास पोलिनोमियल है, ये जो वैल्यू है इसका एलसीएम 2 आएगा, तो हम हर किसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे लिख भी देते हैं, मेंशन कर देते हैं कि मल्टीप्लाइंग बाय 2, मल्टीप्लाइंग बाय 2। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 4x प्लस 2 5 = 10 आ जाएगा, माइनस ये 2 से कट जाएगा क्योंकि ओवर में है, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -x इज इक्वल टू 2 8 = 16। 4x में से x माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू, ये है 16 - 10, क्योंकि 10 इधर आके माइनस हो रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 3x
इज इक्वल टू 16 में से 10 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में x हमारे पास आ रहेगा, ये 3 जब इधर आके डिवाइड होगा 6 पे तो आंसर आ रहेगा 2। तो x हमारे पास 2 आ गया, यानी हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वो नंबर होगा 2। ठीक है, ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही है। और से सुनिएगा इसको। इफ वी ऐड 3, अगर हम 3 को ऐड करें, 3 को जमा करें, किसमें? इन द हाफ ऑफ अ नंबर, एक नंबर के हाफ में। ठीक है, यानी हाफ का मतलब होता है 2 पे डिवाइड करना, यानी जो नंबर हमें पता ही नहीं है, जैसे वो जो नंबर है उसका हाफ लेंगे, उसमें फिर हमने 3 प्लस कर देना है। अब नंबर का नहीं पता तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि यहां लिख लेते हैं लेट द नंबर। रिक्वायर्ड नंबर भी लिख सकते हैं, लेट द नंबर भी लिख सकते हैं हम। लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब यहां लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट स्टेटमेंट में क्या कहा गया? कहता है कि इफ वी ऐड 3 को हमने ऐड करना है किसमें? इन द हाफ ऑफ अ नंबर, इस नंबर के हाफ में। अब इस नंबर का हाफ क्या आएगा? x अपॉन 2। ये इस नंबर का हाफ आ गया, इसमें हमने ऐड करना है किसको? 3 को। तो ये 3 इसमें ऐड कर दिया, ये इस कॉमा तक ये बात मुकम्मल होगी हमारी। वी गेट द सेम रिजल्ट, रिजल्ट की बात आ गई, इसका मतलब यहां पे लिखेंगे इक्वालिटी। तो जो रिजल्ट मिलेगा वो कहता है सेम रिजल्ट मिलेगा एज वी सब्ट्रैक्ट, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे 1 को, सब्ट्रैक्ट 1 लिखा हुआ है, फ्रॉम द क्वार्टर ऑफ द नंबर, यानी उस नंबर के क्वार्टर से। क्वार्टर का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 4। क्वार्टर होता है चौथाई हिस्सा। ठीक है, 1/4 पार्ट जो है वो क्वार्टर कहलाता है, यानी 4th पार्ट किसी भी चीज का वो क्वार्टर होता है। इसको ज़हन नशीन कर लें आप। तो अगर इस नंबर का हम क्वार्टर लें पहले, ठीक है, हाफ होता है 2 पे डिवाइड करना और क्वार्टर होता है 4 पे डिवाइड करना। ये x का क्वार्टर आ गया, अब इसका मतलब है क्वार्टर ऑफ x। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमने माइनस को, यानी 1 को, सॉरी -1 कर देना है। कहता है कि फाइंड द नंबर, हमने नंबर फाइंड करना है, यानी इस केस में हमने x फाइंड करना है। अब कैलकुलेशन बाकी रह गई है, वो हम कैलकुलेशन इधर से कर लेते हैं। अब इसकी कैसे करेंगे कैलकुलेशन? 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4। फ्रैक्शन खत्म करनी है तो पहले देखें 2 और 4 है नीचे डिनोमिनेटर में, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारी की सारी वैल्यू को। यहां लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं लिख भी देता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी हर एक टर्म को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये 2 2 जार 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2x प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 4 से कैंसिल हो गया तो रह जाएगा x हमारे पास माइनस 4 1 जार 4। अब x वाली वैल्यूज को एक साइड पे ले आएंगे, x के बगैर एक साइड पे आ जाएंगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये -4 राइट साइड पे -4 है, ये 12 भी इधर आके -12 हो जाएगा। ये 2x में से x माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा -16। तो यही हमारे पास आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है जी, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का, उसकी स्टेटमेंट है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5। दो जो नंबर हैं, दो हिंदसे हैं, उनका मजमुआ 5 है, यानी उनका सम 5 है, एंड देयर डिफरेंस इज 1, और उनका फर्क जो है वो 1 है। अब हमें उन नंबर्स का ही नहीं पता कि वो दोनों नंबर हैं क्या, तो सबसे पहला काम हमें ये करना है यहाँ पे कि लेट 1 नंबर
वन नंबर, उसको लिख लेते हैं हम x, ठीक है। और अदर नंबर यानी दूसरा नंबर, ये हम सपोज कर रहे हैं फर्स्ट नंबर को भी और सेकंड नंबर को भी, ये फर्ज कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख लेते हैं यहाँ पे कि कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा मामला। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू कंडीशन भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहली बात उन्होंने कही है कि सम ऑफ टू नंबर इज 5, इन इन नंबर्स का जो सम है वो आएगा 5, तो ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 1। फिर उन्होंने कहा एंड देयर डिफरेंस इज 1, और उनका जो फर्क है यानी x माइनस वाई, ये इक्वल किसके होगा, 1 के। इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं। फाइंड द नंबर्स, ये दोनों नंबर हमने फाइंड करना है यानी x भी और y भी, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस सारी की सारी एक्सरसाइज में हमने किए हैं जो इससे प्रीवियस एक्सरसाइज है, यानी 2.20 एक्सरसाइज सारी की सारी ऐसे क्वेश्चन से भरी पड़ी है जो क्वेश्चन ये बन गया है। अब यहां तक अगर ये आपने इक्वेशंस बना ली तो इससे आगे आपके पास अब 3 तरीके होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि 2.20 में हमें बताया, दूसरा सब्स्टिट्यूशन के अलावा एक था मेथड हमारे पास फिर वैल्यू पुट करने वाला, ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूशन वो हो गया, और एलिमिनेशन मेथड हो गया, और तीसरा था ग्राफ वाला। इन तीनों में से किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, आपका आंसर गलत नहीं तस्वर किया रहेगा, वो क्वेश्चन ठीक होगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई है, x माइनस वाई। अब देखें y का कोफिशिएंट +1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट -1, तो ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। ऐड क्यों किया गया इसकी तफसील मैंने पूरी उस एक्सरसाइज में समझाई हुई है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इनको ऐड करेंगे तो ये आ रहेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ऐड करते हुए साइन नहीं चेंज करने पड़ते, तो ये देखें y वाली वैल्यूज आपस में कट गई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब x हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3 के इक्वल, क्योंकि 2 इधर आके डिवाइड करेगा इसको। x की वैल्यू आ गई, इसको सब्स्टिट्यूट कर दें किसी एक इक्वेशन में, 1 में या 2 में, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं अब पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, मैं 2 कर देता हूँ, आप 1 भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट 3, 2 में पुट करेंगे जब x की जगह पे 3, तो ये आ जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये माइनस वाई है, इसको राइट साइड पे ले आते हैं, ये प्लस हो जाएगा, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। 3 माइनस 1 2 होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 माइनस 1 2 इज इक्वल टू वाई। तो ये हमारे पास दोनों नंबर्स आ गए। x हमारे पास वो पहला नंबर था जो कि 3 है, और सेकंड नंबर क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है जी। तो इन दोनों का सम देख लें 5 आता है, और इनका डिफरेंस कितना आता है 1 आता है, तो ये पूरी स्टेटमेंट ही ट्रू हो गई है ये इन नंबर्स को फाइंड करने से। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को अभी हम सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4। टू नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 4 है। तो पहले तो नंबर हमने सपोज कर लेने हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर या 1 नंबर नंबर इज इक्वल टू x, अदर नंबर क्या रहेगा y, ठीक है जी। या फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर कर लें, इस तरह भी ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये बात होगी नंबर्स हमने सपोज कर लिए। अब कंडीशन के मुताबिक उन्होंने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कहता है डिफरेंस क्या है इनका 4, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x नेगेटिव
वाई इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन 1 बन गई हमारे पास। ये फिर आगे देखें, द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ वन नंबर, यानी जो वन नंबर है यानी फर्स्ट नंबर है, इसको वन नंबर लिख देते हैं पहले। ट्वाइस ऑफ वन नंबर, ट्वाइस ऑफ वन नंबर यानी ये आ जाएगा 2x, एंड 3 टाइम्स ऑफ अदर, इसका 3 गुना y का 3 टाइम्स, तो ये आ रहेगा +3y इज 43। इज मतलब इज इक्वल टू 43। ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड इक्वेशन। कहता फाइंड द नंबर्स। अब हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहली एक्सरसाइज में एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड की हैं, ऐसे ही हम इस क्वेश्चन में भी एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, जो कि मैं अब नहीं कर रहा। जितने भी क्वेश्चन इसके बाद होंगे मैं उनमें एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ये यकीन है कि जिस बच्चे को इससे पहले वाली एक्सरसाइज आती है वो ये एक्स वाई की वैल्यूज खुद से सॉल्व कर सकता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है समिया इज 7 years ओल्डर देन आमिना। अब ना तो हमें समिया की एज का पता है ना ही आमिना की एज का पता है, तो पहले तो इनकी एज को हम सपोज करते हैं। यहां लिखते हैं लेट समियाज एज, यानी समिया की उम्र, इसको हम एक्स कह लेते हैं, और आमिना की एज, आमिनाज एज, ये इक्वल आ जाएगी हमारे पास वाई के। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन तो उसने बता दी है, या जो लिख भी देते हैं अब हम यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में कहा यह गया है कि समिया इज 7 years ओल्डर। समिया जो है समिया इज 7 years ओल्डर देन आमिना। जो समिया की उम्र है वो 7 साल कम है आमिना की उम्र से, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम इसको क्या लिखेंगे कि समिया की जो एज है वो है हमारे पास x, ये 7 year क्या है ओल्डर है, तो ये आ जाएगा x - 7 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 1, ठीक है। यानी जो समिया की एज है उसमें से हम 7 माइनस कर देंगे, तो ये किसकी एज बन जाएगी, आमिना की एज, ठीक है। अच्छा अब देखें दूसरी बात उन्होंने क्या कही है, फाइंड देयर एजेस व्हेन 1/4 ऑफ समियाज एज। समिया की एज का 1/4, 1/4 का मतलब होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/4x इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं इज इक्वल टू 1/2 ऑफ आमिनाज एज, लिखेगा 1/2 ऑफ आमिनाज एज, यानी 1/y आ जाएगा। इसको हम 2 लिख देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, यानी ये सेकंड आ गई। लेकिन इसको पहले इक्वेशन फॉर्म में चेंज करेंगे, उसका तरीका ये होगा कि 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये एलसीएम 4 आएगा इन दोनों साइड्स पे, तो 4 से मल्टीप्लाई करके हम इसको, ये 4 से कैंसिल होगा तो ये रह जाएगा x इज इक्वल टू 2 2 जार 4, तो ये रह जाएगा 2y, यानी इसको हम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। बहुत आसान है, ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको इसमें पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास फिर y की वैल्यू आ जाएगी, यानी y का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू जो आएगी फिर उसको पुट कर दें किसी एक इक्वेशन में, फर्स्ट में या सेकंड में, तो x की भी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं अभी, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास 5 years अगो, 5 साल पहले का वाक़या है। एहसन्स एज वाज 7 टाइम्स ऑफ शकील्स एज, कि एहसन की जो उम्र थी वो शकील की उम्र का 7 गुना थी। अब हमें ना तो एहसन की एज का पता है ना शकील की, तो दोनों की एज को फ़र्ज़ कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं लेट एहसन्स एज, एहसन्स एज इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और शकील्स एज शकील्स एज इसको लिख लेते हैं वाई।
अच्छा, अब क्योंकि ये 5 साल पहले की बात है और ये अभी हम सपोज कर रहे हैं ये प्रेजेंट एजेस हैं उनकी एक्स और वाई, तो यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले तो 5 साल पहले इनकी एज क्या होगी, एहसन की एज होगी x-5, यानी आज की एज से 5 साल पीछे चले गए। इसी तरह शकील की एज हो जाएगी y-5, लेकिन उसने साथ में ये भी कहा कि जो एहसन की एज है वो 7 टाइम्स ऑफ शकील्स एज, तो शकील की एज का जो 7 टाइम्स है इसका मतलब शकील की एज को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 7 टाइम्स ऑफ शकील्स एज हो जाएगी। यानी शकील की उम्र का जो 7 गुना है वो अहमद की एज है। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट बन जाएगी इस तरह, ये मैथमेटिकल। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम इक्वेशन की फॉर्म में राइट करने के लिए। ये आ जाएगा x-5 इज इक्वल टू 7y-35। ठीक है, y को इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा x-7y इज इक्वल टू -35 + 5। तो ये आ गया x-7y इज इक्वल टू -30। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। ये हमारे पास अब इक्वेशन नंबर 1 आ गई यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं कि बट आफ्टर 3 इयर्स, यानी ये जो आज हमने सपोज किया इसके 3 साल बाद एहसन एज विल बी, एहसन की उम्र जो है वो क्या हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ शकील एज। तो शकील की एज का 4 टाइम्स हो जाएगी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो ये बात ध्यान में रखनी है कि ये 3 इयर्स आफ्टर यानी बाद की बात हो रही है, तो इसका मतलब एहसन की एज हो जाएगी 3 साल के बाद x+3, और जो शकील है उसकी एज हो जाएगी y+3। लेकिन शकील की एज का क्योंकि 4 टाइम्स का है तो इसलिए अब हम यहाँ पे शकील की एज को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो यहाँ से हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड की तो ये आ जाएगा अब हमारे पास x+3 इज इक्वल टू 4y+12। तो ये इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे x-4y इज इक्वल टू 12-3। तो बन गया ये x-4y इज इक्वल टू 12 में से 3 माइनस करें तो ये आ जाएगा 9। इसको लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, x-7y इज इक्वल टू -30 और x-4y इज इक्वल टू 9। अब इनको तीनों में से किसी तरीके से भी आप सॉल्व कर लें, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लें, तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 मोर देन द न्यूमरेटर। तो जो डिनोमिनेटर है वो एक फ्रैक्शन का 5 ज़्यादा है उसके न्यूमरेटर से। अब हमें ये नहीं पता कि उसका न्यूमरेटर कितना है। ठीक है, तो न्यूमरेटर से जो डिनोमिनेटर होगा वो 5 ज़्यादा होगा। 5 ज़्यादा का मतलब ये होता है कि हमें 5 ऐड करने पड़ेंगे उसमें। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को सपोज कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं लेट न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर वाली वैल्यू को। न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स लिख लें, वाई लिख लें, आपकी मर्जी है। ठीक है जी। अब न्यूमरेटर ये हो गया जी, फिर उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा फिर उसका x+5। ठीक है जी, यहाँ लिख लेते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x+5 हो जाएगा ये। फिर क्या कहते हैं कि बट इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में से 2 माइनस कर दें। अच्छा, ये काम जो है वो अब हम यहां भी कर सकते थे, यहां भी कर सकते हैं, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसने कहा है कि
इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में से 2 माइनस कर दें, यानी ये बन जाएगा x माइनस 2 एंड द डिनोमिनेटर, दोनों में से ही, न्यूमरेटर में से भी 2 माइनस करना है और डिनोमिनेटर में से भी, तो ये इसको हम ऐसे लिख लेते हैं फिर x प्लस 5 माइनस 2, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर में से भी माइनस करना है और डिनोमिनेटर में से भी माइनस करना है। तो कहता है वी गेट 1/6, तो हमें मिल जाएगी जो फ्रैक्शन वो 1/6 होगी। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया है, यानी ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म बन गई, इसमें से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस 2 अपॉन 5 में से 2 माइनस करें 3 आ जाता है, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/6। अगर फ्रैक्शंस के दरमियान में इक्वल का साइन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा के लिए याद रख लेंगे, यानी ये वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई और ये वैल्यू को इससे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। तो जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। तो ये बन गया हमारे पास 6x माइनस 12 इज इक्वल टू x प्लस 3। ये आ जाएगा 6x माइनस x इज इक्वल टू 3 प्लस 12, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, अब 6 में से 1 माइनस करें तो 5 होता है, 5x इज इक्वल टू 12 3 15 हो जाएगा। ये x हमारे पास आ जाएगा 3 के इक्वल, ठीक है। अब ये x की वैल्यू आ गई, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारे पास क्या आएगी, यानी जो हमें फ्रैक्शन चाहिए वो क्या बन जाएगी, वो होगी हमारे पास x अपॉन x प्लस 5, क्या होगी x अपॉन x प्लस 5, यानी कि ये हो जाएगी 3/3 प्लस 5, 3/3, 3 प्लस 5 क्या होता है 8, तो इसका मतलब कि ये आ जाएगी हमारे पास फ्रैक्शन 3/8। ऐसे हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी हल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फिदा बॉट 3 kg मेलन्स एंड 4 kg मैंगोज फॉर ₹470। फिदा जो है उसने ख़रीदे 3 किलोग्राम मेलन खरबूजे एंड 4 किलो मैंगो यानी आम खरीदे उसने, ठीक है, 470 रुपए में। अनम बॉट 5 kg मेलन एंड 6 kg मैंगोज फॉर ₹730। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ मेलन्स एंड मैंगोज पर केजी। पर केजी प्राइस हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट मेलन्स प्राइस पर केजी, मेलन्स प्राइस पर केजी इज इक्वल टू x रुपीज। इसी तरह मैंगोज प्राइस, मैंगोज प्राइस पर केजी इज इक्वल टू y रुपीज लिख लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 3 kg मेलन, यहाँ पे देखें मेलन 3 kg है यानी 3x प्लस 4y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 470 के। इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। और दूसरा आ रहा है हमारे पास 5 kg मेलन यानी 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 730। ये इक्वेशन 2 आ जाएगी, ठीक है जी। इन इक्वेशंस को यूज करते हुए हमने फाइंड कर लेनी है x और y की वैल्यूज। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं कि x के कोफिशिएंट सेम करने हैं, तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करें 5 से और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो ये x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, ठीक है जी। सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है इस तरह, फिर उनको कर देना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी।
जो भी y की वैल्यू आए उसको दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं अभी हम। इसकी स्टेटमेंट है द कॉस्ट ऑफ 2 फुटबॉल्स एंड 10 बास्केटबॉल्स इज ₹2300। ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले लेट कॉस्ट ऑफ 1 फुटबॉल इज इक्वल टू x। फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बास्केटबॉल को ले लेते हैं y। अकॉर्डिंग टू कंडीशन राइट करते हैं अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? 2 फुटबॉल 10 बास्केटबॉल, यह रहेगा 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 2300। इक्वेशन 1 बन जाएगी ये। इसी तरह 7 फुटबॉल 5 बास्केटबॉल, 7 फुटबॉल 5 बास्केटबॉल्स, ये इक्वल आ रहेगा 2650 के। ये इक्वेशन 2 बन गई हमारे पास जी। अब क्या करना है कि दोनों इक्वेशंस में हमने या तो x के कोफिशिएंट सेम कर लेने या y के। ठीक है, x के करने के लिए आपको बता देता हूं कि ये फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, जो इक्वेशन 2 है इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। फिर उन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने से फिर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो डिटेल्ड मेथड है ये इससे पहली एक्सरसाइज जो है वो उसमें हम सारा सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे सिर्फ ये बता देना ही काफ़ी होगा हेल्प के लिए। बाकी अगर आप इसको नहीं सॉल्व कर पा रहे तो आपको पहले वो एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझनी चाहिए, इससे प्रीवियस एक्सरसाइज, और उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर ये एक्सरसाइज को सॉल्व करें, फिर आपके लिए आसानी होगी। तो उसके बाद फिर हमारे पास y की वैल्यू आएगी, वो y की वैल्यू दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करें तो x की भी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं अभी हम। इसकी स्टेटमेंट है इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय 1। न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर हैं वो बढ़ जाते हैं 1, यानी अगर वो 5 है तो 6 हो जाएगा, 6 है तो 7 हो जाएगा, x है तो x प्लस 1 हो जाएगा, y है तो y प्लस 1 हो जाएगा। द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3, तो फ्रैक्शन 2/3 हो जाएगी। सबसे पहले तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ही नहीं पता, तो यहाँ लिखते हैं लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। तो ये न्यूमरेटर x हो गया, डिनोमिनेटर y हो गया। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहां लिख लेते हैं जी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते हैं 1, यानी ये बन जाएगी फ्रैक्शन हमारे पास x प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी हमारे पास 2/3। ठीक है जी। इसी तरह कहता है इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 2। अगर हम इनको 2 से डिक्रीज कर दें, यानी इनमें से 2 डिक्रीज कर दें, यानी x माइनस 2 अपॉन y माइनस 2, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी हमारे पास, तो डिक्रीज बाय 2 इट बिकम्स 1/3, तो फ्रैक्शन आ जाएगी 1/3। फाइंड द फ्रैक्शन, तो फिर हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है। पहले तो हमें इनको इक्वेशन फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि फ्रैक्शंस के दरमियान में इक्वल का साइन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये पहले भी एक क्वेश्चन में बता चुका हूं। तो यह रहेगा 3x, यहाँ से 3x प्लस 3, यानी इस 3 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को इनसे करेंगे, यह रहेगा 2y प्लस 2। ये आ रहेगा हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 3।
नेक्स्ट बन जाएगा ये 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, ये -1 है, थोड़ा सा माइनस ये दो में जो है वो बेचारी लंबी हो गई है, आप इसको छोटी कर लेते हैं। अच्छा, इसको लिखेंगे जी इक्वेशन 1। इसी तरह इससे हम इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अब ये वाला जो हमारे पास रिलेशन है 3x आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 3x माइनस 6 इज इक्वल टू y माइनस 2। ये बन जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 + 6। ये बन जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू +4 के इक्वल। इसको लिखेंगे इक्वेशन 2। अभी हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, इनको यूज़ करते हुए हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर लेनी। ठीक है जी, जब हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो फिर हम फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं x अपॉन y करके। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन होगी उसमें x की वैल्यू ऊपर आएगी, y की वैल्यू नीचे लिख देंगे तो वो आंसर होगा। ठीक है, इसमें आसान तरीका ये है कि यहाँ पे देखें ऑलरेडी ये 3x है, यहाँ भी 3x है, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, x की वैल्यूज़ खत्म हो जाएंगी, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। जो y की वैल्यू आ जाएगी फिर उसको इक्वेशन में पुट कर दें तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का। इसमें कहा गया है इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 1। तो पहले तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सपोज करने पड़ेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में किया। यहाँ लिखेंगे लेट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। यहाँ लिख लेते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बात हो रही है कि अगर हम इनको डिक्रीज करें 1, यानी ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, तो फ्रैक्शन आ जाएगी हमारे पास 1/2। दूसरी तरफ हमें कहा जा रहा है कि इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 3, यानी डिक्रीज्ड बाय 3 करें x माइनस 3 y माइनस 3, तो ये आ जाएगी 1/4 फ्रैक्शन। इनको सिंप्लीफाई करके हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1। ये बन जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 + 2। तो बन गई हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको। इक्वेशन 2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब फ्रैक्शंस के दरमियान में इक्वल आ जाए। तो ये बन जाएगा 4x माइनस 12 इज इक्वल टू y माइनस 3। ये बनेगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई को इधर ले आए तो ये माइनस हो गया। अच्छा, -3 + 12 आ जाएगा ये, तो ये बन जाएगी फाइनल इक्वेशन 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 में से 3 माइनस करें 9 होता है। तो यहाँ पे ये बन गई इक्वेशन 2 हमारे पास। मज़ीद आगे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि मज़ेदार ही बड़ा क्वेश्चन है ये वाला भी। अब हम क्या करेंगे, देखें बेटे यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है, इसको छोड़ दें। यहाँ पे y, यहाँ भी y, दोनों में साइन सेम है, माइनस और माइनस। ये बताया हुआ है आपको पहली एक्सरसाइज में डिटेल में कि अगर साइन एक जैसे हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशंस को। तो इसका मतलब यहाँ पे अब हम राइट कर देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2। ठीक है जी, यहाँ लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इनको। ये आ जाएगी हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन जो है वो है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करने की वजह से नीचे वाली वैल्यूज के साइन सारे चेंज, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी y गायब हो गया, यहाँ से y वाली वैल्यू खत्म हो गई। x वाली वैल्यूज में क्या रह जाएगा, ये 4 में से 2 माइनस करेंगे तो -2x रह जाएगा, ये इज इक्वल टू 9 में से 1 माइनस करेंगे तो -8 रह जाएगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू के साथ, सॉरी माइनस जो है वो बड़ी वैल्यू के साथ है। ये माइनस इस माइनस को गायब कर देगा और 2 4 = 8, यानी x हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, x हमारे पास न्यूमरेटर है तो वो 4 आ गया। डिनोमिनेटर फाइंड करने के लिए ये जो इक्वेशन 1 और 2 है
इनमें से किसी एक इक्वेशन में हमने ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, पुट कर देनी है, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ हम यही लिख देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 में लिख देते हैं। चलें, 1 में x की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 2 टाइम्स 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये y को इधर ले आते हैं और 1 को इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। 8 माइनस 1 क्या होता है 7, 7 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ लास्ट पे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन फ्रैक्शन इज x हमारे पास क्योंकि 4 है ये ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर हमारे पास 7 है, तो ये 4/7 आ जाएगा। यानी 4/7 हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है जो हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पूछा गया था ये। ठीक है, ऐसे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। और कोई भी कन्फ्यूजन हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद होता है। थैंक यू सो मच।